हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन पंथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, देख सकते हो क्लास 9th, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 में करवाने वाला हूँ और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.5 भी कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप दो एक्सरसाइज देखोगे, 1.4 और 1.5, क्योंकि 1.4 में 2 से 3 ही क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें 1.5 भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3, ठीक है, जो कि मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। मैंने उन सारे एक्सरसाइज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हो। जब आप वो देखोगे एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे आप, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा इस एक्सरसाइज में, नंबर सिस्टम के बारे में। इस नंबर सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आप सॉल्व करके ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्या फ्रेंड्स, देखते हैं। आई होप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, ओपन कर लें। एक्सरसाइज 1.3 तक मैंने करा दिया था। 1.4 में क्या है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या करना है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे देखो, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके। मैं इसे थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि आप समझ सको। यहां देखो, ठीक है, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें कह रहा है 3.765 ना, देखो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है 3.765। आप जानते हो कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जीरो, ये जैसे मैंने ये जीरो लिखा, ओरिजिन पॉइंट जिसे जीरो कहते हैं, जीरो से डिनोट किया मैंने। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं यानी प्लस वाले नंबर, वो राइट साइड में होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं यानी माइनस वाले, वो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में होते हैं। तो यहां देखो 3.765 ये किधर होगा, ऑब्वियसली राइट साइड में होगा, क्योंकि ये 3.765 क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव नंबर है। अगर ये जीरो है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 3 है, मैंने मान लिया आगे ये 4 है, ठीक है। तो यहां आप देखो 3.765 ये किस दो नंबर के बीच में होगा, 3.765 किस दो नंबर के बीच में होगा। अगर नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करूं तो 3 और 4 के बीच में, सबसे पहले 3 और 4 के बीच में तो होगा ही। देखो ये 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। 3.765 क्या है, 3 से ज्यादा और 4 से कम। इसका मतलब क्या, 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3 और 4 के बीच में होगा, है ना। यानी हमारा फर्स्ट जो स्टेप है ये है कि ऐसे नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर देना, इसे -1, -2 लिख दो आप, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में देखो आप क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में अब हमें इस 3 और 4 को लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें अब मालूम हो गया कि अच्छा 3.765 3 और 4 के बीच में होता है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन दोबारा से ऐसे बनाया और मैंने इस पॉइंट को मान लिया 3, इस पॉइंट को मैंने मान लिया 4। समझ में आया होगा आपको, इस पॉइंट को मैंने 3 माना, इस पॉइंट को 4 माना, क्योंकि हमें मालूम है कि 3.765 3 और 4 के बीच में ही होता है किसी न किसी जगह। अब देखो यहाँ 3 और 4 के बीच में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3.765, 3 तो हमें पता है, लेकिन अब डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद कौन सा डिजिट है, यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 7 है। देखो 3 डेसिमल 7 है, इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 3 है यहाँ पे, इसे ऐसे लिख सकता हूं 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। इसे लिख सकता हूं 3.4, 3.5, 3.6। इसे थोड़ा सा और बढ़ा के मैं लिख देता हूं, देखो 3.7,
ठीक है, 3.8, 3.9, ये पॉइंट है यहाँ पे 3.9 है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यानी 3.9 के बाद क्या होगा, 4 होगा। देखो, तो अब हमें ये मालूम हो गया कि ये जो नंबर है 3.765 ये किसके बीच में होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है 3.7, तो 3.7 हमें यहाँ मिला है 3.7, और 7 के बाद कौन सा डिजिट है, देखो 7 के बाद है 6, 7 के बाद क्या है, 6 है। तो अब हमें मालूम हो गया कि 3.7 यहाँ पे है और 3.8 यहाँ पे है। इट मीन्स 3.76, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा कि नहीं होगा, 3.7 और 3.8 के ही बीच में होगा ना 3.76, क्योंकि 3.76, 3.7 और 8 के बीच में आता है। देखो अभी मैं करूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं इस स्टेप को मिटा देता हूं, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही स्टेप समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है। अब मैंने ले लिया 3.7 और 3.8 को, अब मैंने क्या ले लिया, यहां ले लिया 3.7, ओके, और मैंने यहां ले लिया 3.8। अब हमें चाहिए क्या, 3.7 के बाद 3.6 चाहिए। तो देखो इसे मैंने लिखा 3.71, इसे लिखा मैंने 3.72, फिर मैंने लिखा 3.73, यहां मिटा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूं, 3.73, उसके बाद 3.74, इसी तरह से आप लिखोगे 3.75, 3.76, फिर आप लिखोगे 3.77, फिर आप लिखोगे 3.78, फिर आप लिखोगे 3.79, फिर आप लिखोगे 3.80 या 3.8, ठीक है, आया समझ में। तो देखो यहाँ 3.7 यहाँ पे है और 3.8 यहाँ पे है, तो हमारा 3.7 और 3.8 के बीच में ही तो वो दोनों नंबर हैं। कौन से, 3.76, कहां, देखो मुझे मिल गई ये 3.76 यहाँ पे है। 3.7 और 3.8 के ही बीच में ना ये 3.76 आया। कैसे आया, तो देखो 3.7172 करते करते जैसे हम 3.76 पे पहुंचे तो हमें मालूम हो गया कि अच्छा 3.76 यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें देखना है कि 3.76 के बाद कौन सा डिजिट है। तो यहाँ देखो 3.76 के बाद 5 है, तो अब हमें ये देखना कि 3.76 के बाद 5 किस दो नंबर के बीच में आएगा। देखो 3.76 यहाँ पे है और उसके बाद 76 के बाद 5 है, तो ऑब्वियसली ये 3.77 के बीच में ही आएगा, आएगा ना आएगा। देखो अब चेक करोगे तो अब अभी मैं नेक्स्ट जब स्टेप लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3.76 के बाद जो 5 है वो 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। देखो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फोर्थ स्टेप जो है, मैं इसे मिटा देता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हमारा क्या था 3.77, फोर्थ स्टेप है हमारा, फोर्थ 3.76 आया था हमारा, तो 3.76 मैंने यहां लिख दिया 3.76, और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है 3.77 था। 3.6 और 3.76, देखो 76 और 3.77 है ना, इसी दो नंबर के बीच में हमारा कौन सा नंबर होगा 3.765। देखो कैसे 3.76, उसके बाद कौन सा नंबर होगा 3.761, 3.762, ठीक है, फिर कौन सा नंबर होगा 3.763, 3.764, 3.765। देखो यही नंबर चाहिए था हमको, 3.765 आ गया। अब ऐसे करते करते आप जाओगे तो 3.76 यहां पे पहुंच जाएंगे हम इस वाले नंबर पे। तो 3.765, 3.766, ठीक है। देखो यहां ये आगे भी जाएगा, ठीक है, ये स्टेप आगे भी जाएगा। 3.766 के बाद क्या होगा 3.767, 3.76, देखो मैं लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, स्पेस इधर नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं। यहां देखो
3.767, 3.768, 3.769 और यहां हो गया आपका 3.770। ठीक है, फिर आगे लिखोगे तो करते करते क्या होगा, 3.777 आ जाएगा, 3.777। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो केवल 765 चाहिए, तो 765 हमें मिल गया, ये रहा। ठीक है, ये मिल गया 3.765। तो इसी नंबर को क्या करना था, हमें इसी नंबर को रिप्रेजेंट करना था। ओके, क्वेश्चन क्या कहते हैं, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। 3.765 हो गया, विजुअलाइज हो गया, मिल गया मुझे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो, विजुअलाइज 4.26 और 26 के ऊपर क्या है, रिकरिंग है, यानी वो 26 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उसे भी आप ऐसे ही करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये आप कर सकते हो। 4.26 है ना, तो अब बताओ 4.26 किस दो नंबर के बीच में आएगा। ऑब्वियसली 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, तो 4 और 5 के पहले बीच में आएगा। उसके बाद हमें देख लेना है 4 और 5 के बीच में तो है, यहाँ 4 लिख देना है, यहाँ पे 5 लिख देना। ठीक, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे करते करते क्या होगा, 5 तक जाएंगे। उसके बाद क्या है, डेसिमल के बाद पहले 2 है। देखो 4 पॉइंट यानी 4 डेसिमल के बाद सबसे पहला डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है, 2 है। तो 4.2 तो आपको मिलेगा ना बीच में, जैसे 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर हुआ, 4.1, 4.2, 4.3, तो 4.2 मिल गया। तो यानी 4.26 किसके बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो इस तरह से आप विजुअलाइज आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, यानी 4 डेसिमल प्लेस तक आपको विजुअलाइज करना है, अपने आप को आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 2 ही क्वेश्चन थे, एक मैंने करा दिया और एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने आपको हिंट भी दे दिया किस तरह से करना है, वो भी ऐसे ही करना है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना कि ये मुझे समझ में यहाँ पे नहीं आया। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.5 देखें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, एक्सरसाइज 1.4 भी करवाऊंगा और 1.5 भी। तो 1.4 आपने देख लिया। ठीक है, अब 1.5। ठीक है, देखते हैं 1.5 में हमें क्या दे रखा है, क्या करना है। देखो, 1-2 क्वेश्चन पहले बता देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, जैसे हमसे कह रहा है रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर को यानी हर डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में नहीं है डिनोमिनेटर, किसमें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, यानी किसे करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। ठीक है, 1/2 + √3 का रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब भी रेशनलाइज करना हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे और आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहो। जब भी रेशनलाइज अगर क्वेश्चन दे करने के लिए, तो ध्यान देना जो साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो, जैसे 2 + √3 है, इसे रेशनलाइज करना है तो हमें क्या करना होगा, इस मल्टीप्लाई करना होगा इसके अपोजिट साइन से। कैसे, 2 - √3, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 - √3 और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 - √3 से। दोबारा से कहता हूं, अगर यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस और माइनस किया ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी किया। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता, मतलब अगर यहाँ पे ऐसे होता 2 - √3, तो क्या होता, यहाँ पे हो जाता 2 + √3 और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाता 2 + √3। इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है,
अब मैं इसे रेशनलाइज करके दिखाता हूं। अब देखो फ्रेंड्स, ये ऊपर में है 2 माइनस रूट 3, ये ऊपर में है यानी न्यूमरेटर के जगह पे है, और ये 1 भी न्यूमरेटर के यानी अंश के जगह पे है। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3 ही आएगा, ठीक है। और ये जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, अब देखो ये किस फॉर्म पे है, आपने प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूले पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक ही होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये पढ़ा होगा, देखो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा है। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कॉपी पे लिख के याद करना इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, मैं आपको ये फॉर्मूला निकालना भी सिखाऊंगा कि अगर मान के चलो एग्जाम में आप भूल जाते हो कि फॉर्मूला इसका क्या है, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर आपसे कह दे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। केवल यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। अब ये तीनों फॉर्मूले कैसे आते हैं वो भी मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद निकालना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो, अभी मैं इसे मिटा देता हूं। तो ये क्वेश्चन किस बेस पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब देखो यहाँ a के साथ क्या है, देखो a के जगह पे है 2 और b के जगह पे है रूट 3। तो a का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 2 का, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो b के जगह पे क्या है रूट 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बराबर 2 माइनस रूट 3 जो ऊपर में था न्यूमरेटर में वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। कैसे, देखो कई बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि रूट 5 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करें, रूट 2 का कैसे फाइंड करें। तो देखो जैसे हमसे कह रहा है रूट 3 का, क्या है ना, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर का मतलब क्या कि 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना। कैसे, रूट 3 इंटू रूट 3। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, जैसे 6 का स्क्वायर का मतलब क्या, 6 इंटू 6। ऐसे ही रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखो रूट 3 इंटू रूट 3 करने पे क्या आता है, रूट 9 आता है। 3 3 जा 9 आता है ना मल्टीप्लाई करने पे, 3 3 जा 9। अब आप जानते हो कि 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। कैसे, 3 3 जा 9। जब 9 का रूट निकालते हो स्क्वायर रूट तो क्या आता है, 3 आता है, 3 3 जा 9 होता है, इस वजह से तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, छोटा सा रूप, जैसे आपसे कह दे कि रूट 5 का स्क्वायर निकालो, रूट 5 का स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दो, आंसर क्या आया, 5 आया। तो डायरेक्ट आप एक ही बार में आप कर सकते हो आंसर। आपसे बड़ा से बड़ा डिजिट कोई कह दे और उसका कहते स्क्वायर फाइंड करने के लिए, जैसे मैंने कह दिया रूट 2 to 5 का स्क्वायर है, रूट 2 to 5 है रूट के अंदर और उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस स्क्वायर से इस 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, यानी 2 to 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका है, और जो अभी ये बताया ये भी तरीका है। तो जैसे भी आपको समझ में आता है, जैसे भी आपको याद रहता है, आप उस हिसाब से करो। तो फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर 3 आया, रूट 3 का। कैसे, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो 3 आंसर आया इसका, यानी कह सकते हो 2 माइनस रूट 3 और 4 माइनस 3 करने पे 1 आता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, 2 माइनस रूट 3, क्योंकि नीचे में देखो डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब क्या, 2 माइनस रूट 3 है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। ओके, तो ये हो गया आपका
चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के आपको ये बताया क्वेश्चन ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ रेशनलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में रेशनलाइज से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखो, अब मैं जब आपको दोबारा कोई क्वेश्चन समझाऊंगा ना तो आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी 1.5 का, देखो 1.5 निकाल लेते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्या कहता है क्वेश्चन हमसे कि क्लासिफाई करो। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। यानी जो रेशनल है उसको रेशनल की तरफ लिखो, जो इरेशनल है उसको इरेशनल की तरफ में लिखो, कि ये रेशनल है तो रेशनल वाले एक साइड में होंगे और इरेशनल वाले एक साइड में होंगे। तो इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफाई करना, यानी वर्गीकरण करना। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। तो 2 माइनस रूट 5 आपसे पूछ रहा है कि 2 माइनस रूट 5 क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 2 माइनस रूट 5 रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो 2 माइनस रूट 5, देखो आपको मैंने बताया होगा कि रूट 2 रूट 3 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करके, याद है। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे 5 का रूट फाइंड करना है तो क्या होता है, 2 0 इधर 2 0, फिर 1 से कर लेते हैं। और जैसे 2 2 जा 4, 1 आया, ये डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आया, है ना। एक बार में 2 0 आता है, स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो 100 हो गया। और जो इधर हमारा क्वेश्चन आता है, भागफल आता है, यही इधर ऐड भी हो जाता है, तो 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पे हमें 100 से लेस नंबर चाहिए, या 100 अगर आ जाए तो 100 चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके नियर अबाउट नंबर आएगा। अगर 3 से करूंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने 2 से किया, कितना 84 आता है ना, ये 16 आएगा माइनस करने पे, तो देखो कितना आएगा। और इधर 2 ऐड भी करना होगा, मीन्स जो इधर जो क्वेश्चन में होगा वो इधर ऐड भी होगा, ये ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन में इधर होगा वो इधर ऐड भी होगा, ओके। और एक साथ 2 नंबर आते हैं, ये ध्यान में रखना है स्क्वायर रूट फाइंड करते समय। तो 4 4 है, अब ये 16 आया ना, अब ये 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं ताकि इसके नियर अबाउट नंबर आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 4 लिखता हूं, और 4 से ही अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 4 4 जा 16 जा 6 कैरी 1, यानी हासिल 1 हुआ। 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कितना हासिल, यानी कैरी 1 हो गया। 4 4 जा 16 और 1 17। देखो 4 से करने पे क्या ज्यादा आ गया ना, इसका मतलब 4 से नहीं, हमें 3 से करना होगा। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मैंने इसे मिटा दिया। अब मैंने 3 से किया तो 3 3 जा 9 होता है, और 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13। देखो किया है। अब इसे माइनस करना है, 1 आएगा, इसे माइनस करना है 7 आएगा, इसे माइनस करना है कितना, ये 2 आएगा। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक, और इधर जितना होगा इधर ऐड भी करना है। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे भी आप कर सकते हो ये 2 0 करके। तो हमारा क्या आया था, 2.2 के बाद हमारा यहाँ 3 आया था। आगे भी करोगे आप तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ना ही ये टर्मिनेट होगा, ना ही रिपीट होगा कोई नंबर इसमें। तो हम कहेंगे कि ये रूट 5 क्या है, ये इरेशनल है। तो देखो यहाँ 2 माइनस इतना हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें 5 जो रूट है, रूट के अंदर 5 है ना, ये क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये इरेशनल नंबर है। और जब तक हमें ये नहीं पता है किसी भी नंबर का कि ये नंबर जो है इस फाइनाइट स्टेप के बाद ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तब तक हम किसी भी डिजिट में उसको माइनस कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये 2 माइनस रूट 5 क्या है, ये इरेशनल है, इरेशनल।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 माइनस रूट 5 क्यों इरेशनल है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी केवल एक छोटे से क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देख लो, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी फर्स्ट का जो सेकेंड है, 3 प्लस रूट के अंदर 23 माइनस रूट 23, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब देखो इसे सॉल्व करना कितना आसान है। 3 प्लस ये वाला पार्ट क्या है, रूट सॉरी ब्रैकेट के अंदर है, तो 3 प्लस रूट 23 मैंने बाहर कर दिया ब्रैकेट से, ये 3 है, और माइनस लिख दिया रूट के अंदर 23, ठीक है। एक प्लस में है, देखो ये वाला जो रूट 23 है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको कैंसिल कर दो। अगर एक प्लस में है, जैसे 7 प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो क्या होता है, ये कैंसिल होकर 0 आ जाता है, ठीक। उसी तरह रूट 23 एक जो है वो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारा, केवल 3 बचेगा। और ये 3 क्या है, आप जानते हो कि ये 3 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को 3/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q 0 के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फर्स्ट का जो यानी थर्ड है, थर्ड क्या कहता है, 2√7 बाई 7√7, देखो हमसे ये कह रहा है, ओके फ्रेंड्स। अब यहां देखो फ्रेंड्स, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं √7 से √7 को कैंसिल कर दूं तो हमारा क्या आएगा आंसर, 2/7 आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, 2√7 डिवाइड बाई 7√7 मीन्स √7 क्योंकि एक दूसरे के डिवीजन में है, डिवाइड में है, तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, √7 से √7 खत्म, तो क्या बचेगा 2/7, और 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी रेशनल हो गया, रेशनल। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, फर्स्ट का जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 से देखो 1/√2, ओके 1/√2 है। अब इसे मुझे क्या करना है, रेशनलाइज करना है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, देखो ऐसे मालूम होगा, इसको रेशनलाइज करो, कि मैंने बताया ना रेशनलाइज में जो डिनोमिनेटर होता है, अब क्योंकि इसमें ना प्लस है ना माइनस है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे √2 है तो यहाँ पे ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, √2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, क्योंकि 1 ऊपर में है, तो √2 इंटू 1 √2 ही होगा, नीचे में √2 इंटू √2, अभी मैंने बताया था √3 इंटू √3, तो यहाँ √2 इंटू √2 का मतलब क्या, केवल 2, रूट खत्म है ना, √2 इंटू √2 मतलब क्या, √4, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखो, अब ये बताओ ये क्या है, ये रेशनल है इरेशनल है, अब देखो कि ये इरेशनल है, कैसे, अभी मैंने बताया था, जो इरेशनल नंबर होते हैं, किसी भी रेशनल नंबर में अगर प्लस माइनस या डिवाइड कुछ भी हम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। देखो √2/2 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू √2, हाफ इंटू √2, और हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। 1/2 का मतलब जब इसे आप सॉल्व करोगे, इसे डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 मल्टीप्लाई अगर √2 करते हैं, तो अभी मैंने जैसे बताया कि किसी भी रेशनल नंबर को, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर को प्लस माइनस या कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी किया जाए अगर किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा ही इरेशनल ही होगा, ये याद रखना है। हो गया ये भी खत्म। अब चलते हैं जो 5th है हमारा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 है, देखते हैं 5 क्या है, का 5th करवा रहा हूं, फर्स्ट का 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, 2π, क्या है यहाँ पे 2π, हमें ये फाइंड करना है रेशनल या इरेशनल। तो देखो यहाँ पे पाई क्या है, पाई इरेशनल है, पाई अपरिमेय संख्या है, इरेशनल, ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, और आप जानते हो कि किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, और 2 क्या है, रेशनल नंबर, तो किसी भी इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कुछ भी अगर होता है तो आंसर हमारा इरेशनल ही आता है, तो ये क्या होगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई करना है। किसे भाई? एक एक्सप्रेशन दे दिया हमको 3 प्लस रूट के अंदर 3, ओके, अब है 2 प्लस रूट के अंदर 2। इसे रेशनलाइज करना है। देखो कितना सिंपल है। इस 3 को इस दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई, इस रूट 3 को इस दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखो इसको ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 लिखा मैंने, फिर मैंने बीच में प्लस दिया क्योंकि बीच में प्लस है। 3 मल्टीप्लाई रूट 2, तो अगर 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 रूट 2 होगा। क्या होगा? 3 रूट 2। ध्यान देना। अब ये 3 इस दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी है? किसका टर्न है? इस रूट 3 का। तो बीच, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? बीच में प्लस हो जाएगा। रूट 3 इंटू 2, रूट 3 इंटू 2 क्या होगा? 2 रूट 3 होगा। रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 रूट 3 होगा। और अब ये रूट 3 रूट 2 के साथ, रूट 3 2 नहीं, रूट 3 रूट 2 के साथ, इसका मतलब क्या होगा? इस रूट 3 इंटू रूट 2 का मतलब रूट 6 लिख सकते हो आप इसको। रूट 3 इंटू रूट 2 इट मीन्स रूट 6, क्योंकि दोनों ही रूट में है तो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो क्या ये इसमें से कुछ ऐड होने वाला है? कुछ 3 2 जा 6, ये लिख सकते हो 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 2 रूट 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या है? रूट 6 है। देखो ये कुछ भी ऐड होने वाला नहीं, बस आप जस्ट ऐसे जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख दो। ठीक है, यही आंसर आपका हो जाएगा। अब मैं सेकंड पे आता हूं। सेकंड देखो क्या है? 3 प्लस रूट 3, ठीक है, ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। ठीक है, देखो ये किस फॉर्मूले पे है? अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले आपको फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किस पे है? देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? अभी बताया था कुछ समय पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है? 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे क्या है? रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? अभी बताया था कुछ समय पहले, केवल 3 होगा, है ना। इस 2 से ये रूट खत्म, केवल क्या बचा? 3 बचा। तो 9 माइनस 3 कितना? 6। इसका 6 आंसर हो जाएगा। आए समझ में? ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे मैंने इसको लिख दिया, तो आसानी से हमारा आंसर भी आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन और रह गए। रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। देखो ये भी आसान है, ये आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया था आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए लिखा था। तो ये उसी पे है, तो a के जगह पे रूट 5 हो जाएगा और b के जगह पे रूट 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्मूले पे आप निकाल के आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 है, रूट 5 माइनस रूट 2, फिर है रूट 5 प्लस रूट 2। ये किस पे है? देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक ही होता है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। क्या कह रहा है? दोबारा से मैं पढ़ता हूं। रिकॉल करो कि पाई को डिफाइन किया जा रहा है क्या? रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल, ठीक है, टू इट्स डायमीटर से डी। मतलब जैसे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, अब तो जानते हैं उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है। ये होल जो लेंथ होते हैं सर्कल के, उसके सर्कमफेरेंस कहलाते हैं। और सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू आर, यही होता है, आप जानते होंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पाई इज डिफाइंड एज, यानी पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। इसमें डायमीटर डी मान लिया है, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से पाई की वैल्यू क्या आएगी? यहां से पाई की वैल्यू क्या आएगी? c/2r हम लिख सकते हैं। यहां से पाई की वैल्यू क्या आएगी?
यहां से पाई की क्या वैल्यू आएगी, देखो पाई 2 पाई आर, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो 2 और आर यानी 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। देखो c बाई 2 आर हुआ ना, ये डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ देखो इस c को मैंने c रहने दिया और जो 2 इंटू आर था उसको मैंने d लिख दिया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पाई इज इक्वल टू c बाई डी। ठीक है, हमसे यही कह रहा है क्वेश्चन में कि पाई को जो डिफाइन किया जाता है किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस के कंपैरिजन में, क्या, तो सर्कमफेरेंस यानी c रेशियो d। ठीक है, और फिर भी हम कहते हैं कि पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो ये क्या कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। इर्रेशनल नंबर में हमने ये देखा था कि p बाई क्यू के फॉर्म में जो कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट नहीं हो और q 0 के इक्वल ना हो तो क्या होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। साथ ही साथ टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने देखा है, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, रिकरिंग नहीं होना चाहिए। ओके, इससे अगर पाई को मैंने c बाई डी के फॉर्म में लिखा है यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये रेशनल होना चाहिए, लेकिन पाई होता क्या है, इरेशनल होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी जो इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है क्या उसको वो अपोज करता है, उसका विरोध करता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान देना, मैं उसका रीजन बता रहा हूं कि कोई भी लेंथ जब हम मेजर करते हैं, कोई भी लेंथ जब हम मेजर करते हैं तो हमें उस लेंथ का एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम होता, उसका अप्रॉक्स वैल्यू मालूम होती है। कैसे, मतलब कोई भी लेंथ जो हम मेजर करते हैं स्केल से या किसी डिवाइस से, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं होता। हमें जो वैल्यू उस पर दिखता है वो क्या होता है, उसका अप्रॉक्स वैल्यू, बहुत ही नियर बाई वैल्यू होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नो कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले फ्रेंड क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल से मेजर करके। आई होप सबके पास स्केल होगा, आप स्केल से मेजर करके अच्छे से, मैंने यहाँ इसका नाम दे दिया PQ, P से Q इसका नाम दे दिया मैंने। ठीक है, और इसका मैंने लेंथ मेजर कर लिया। ठीक है, 9.3। ठीक है, आप स्केल से मेजर करोगे, अभी मैं स्केल से मेजर नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं। तो PQ मैंने क्या ले लिया है, 9.3। देखो मैंने यहाँ लिख दिया 9.3, क्या है ये, PQ है, लिख दिया मैंने PQ 9.3। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने PQ की वैल्यू 9.3 लिखी, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे रूट के अंदर 9.3 चाहिए। देखो अब मैं इस Q पॉइंट से, ये जो Q पॉइंट है, यहां से मैं इसको प्रोड्यूस कर दूंगा थोड़ा सा, और यहां से स्केल से ही 1 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करके यहां पे मैंने R पॉइंट इसे डिनोट कर दिया कि ये R है। मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे नोटेट कर दिया कि ये R पॉइंट है। ठीक है, और यहां से यहां यानी Q से R की जो वैल्यू है यानी लेंथ है वो मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। Q से R का लेंथ मैंने क्या ले लिया, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर। ये कैसे लोगे, स्केल से मेजर करके। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें P से R की वैल्यू मालूम हो गई, P से R की वैल्यू मालूम हो गई। देखो क्या है, P से R की वैल्यू क्या होगी, PR का मतलब क्या, PQ प्लस QR, यहां लिखेंगे PQ प्लस QR। ठीक है, ये लिखेंगे PQ प्लस QR, और PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू है, देखो P से Q की वैल्यू क्या है, 9.3 प्लस QR कितनी है, QR हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया है तो 1 हो गया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10.3 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10.3। और ये 10.3 क्या है, P से R की वैल्यू, P से R की लेंथ है ना, P से R का जो लंबाई है कितना हो गया, 10.3 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, कंपास लेके हमें क्या करना है, इस P पॉइंट से PR का जो हाफ होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, मेजर करके, जैसे मैंने मान के चलो कंपास ले लिया। ठीक है, कंपास लेके और हाफ मान के चलो यहाँ पे आता है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे हाफ है, मैंने हाफ से थोड़ा सा ज्यादा क्या ले लिया, इसका मेजरमेंट ले लिया यहाँ से यहाँ। ठीक है, मेजर करके
और ऊपर काट दिया इस पॉइंट से, पी पॉइंट से ऊपर मैंने ऐसे काट दिया, कट कर दिया। इसी तरह से मैंने आर पॉइंट से भी क्या किया, ऊपर ऐसे काट दिया। इसी तरह हमें क्या करना है, अब इस आर पॉइंट से नीचे में भी जैसे मैंने ऊपर काटा ना, इसी तरह से इस आर पॉइंट से वही जो मेजरमेंट था चेंज नहीं करना, वही मेजरमेंट यहाँ से नीचे भी कर देना है, काट देना है, और इस पॉइंट से भी यहाँ काट देना है। समझ में आया? पी से ऊपर काटना है, पी से नीचे भी काटना है, इसी तरह से आर से ऊपर भी काटना है, आर से नीचे भी काटना है। और जब आप ऐसे कट करते हो तो क्या होता है, देखो यहां जो लाइन होगा ना, ये ड्रॉ होगा, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा। ये अभी आपको फिगर में वैसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब जब आप सही से मेजर करके बनाओगे तो इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसे दो पार्ट में, यानी पी से आर का जो लेंथ होगा जो भी, उसे दो पार्ट में ये इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, यानी ये इसका क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी अब ये कह सकते हो कि P से R, ठीक है, अगर 10.3 सेंटीमीटर है तो P से इसका नाम कुछ दे दो। ठीक है, इस पॉइंट का कुछ नाम हो जाएगा, PQR है, इसे S मैंने नाम दे दिया। यानी कहने का मतलब क्या कि P से S की जो लेंथ है और S से जो R की लेंथ है वो इक्वल होगी। यहाँ ये आप कह सकते हो P से S की, यानी PS इज इक्वल टू SR। P से S की जो लेंथ होगी वही S से R की लेंथ होगी, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10.3 सेंटीमीटर मतलब PR हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान देना फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, P से S यानी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा निकला, और ये जिस पॉइंट पे ये इसको कट कर रहा है, इस लाइन को, किसको, PR को, जिस पॉइंट पे, यहां से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, यानी S से लेके P या P से S भी कह सकते हो, क्या करना है हमें, कंपास से लेंथ मेजर कर लेना है। कंपास से लेंथ मेजर कर लिया, और जैसे लेंथ मेजर करके इधर से आपको क्या करना है, यहां से देखो जो आपका पेंसिल है उसका जो पॉइंट है वो इधर रखना है, पेंसिल का पॉइंट इधर रखना है और कंपास का इधर रखना है, और ऐसे इसको ऐसे खींच देना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, एक सर्किल की तरह ड्रॉ करना है। आप ऐसे करोगे तो ऐसे बनेगा, देखो। ठीक है, जब ड्रॉ करोगे ना तो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। यानी S से P या P से S ले लो, लेंथ मेजर करके, ठीक है, और कह सकते हो कि इसे रेडियस मान के, ठीक है, और सर्कल क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेनी है। तो सर्कल जैसे ड्रॉ करोगे ना तो आपको ऐसे ही सर्कल मिलेगा, यानी सेमी सर्कल मिलेगा, सर्कल करेगा तो सेमी सर्कल मिलेगा। जो हमारा ये Q पॉइंट है, जो हमारा Q पॉइंट है, इस पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लेनी है। क्या करना है हमें, 90 डिग्री समझते हो ना, ऐसे करके यहां से कंपास लेके यहां काट लेना है यहाँ पे, और ये इस पॉइंट से यहाँ पे काट लेना है। इसी तरह से इस पॉइंट से यहाँ पे काट लेना है, इस पॉइंट से यहाँ पे। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप ध्यान देना, यहाँ काटोगे इधर से यहाँ पे। तो जब उसके बाद इस पॉइंट को ऐसे जब ड्रॉ करोगे, ऐसे खींचोगे ऊपर, तो ये इस सेमी सर्कल के किसी पॉइंट पे तो जाके टच करेगा ना। मान लीजिए चलो इस पॉइंट पे टच किया, देखो इस पॉइंट पे टच किया, ठीक है, आए समझ में, इस पॉइंट पे टच किया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा S पॉइंट था, इसे अभी मैं मिटा दे रहा हूं 90 को। इस S पॉइंट से यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसको ज्वाइन कर देना है, यानी इसको मिला देना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस पे 90 डिग्री ड्रॉ किया है, यानी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये 90 हो गया। 90 का सिंबल होता है, आप जानते हो। मैंने इसका नाम दे दिया, देखो ये S की PQRS हो ही चुका है, इसे मैंने T दे दिया नाम। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया T। अब आप ध्यान देना, ट्रायंगल SQT, कौन सा ट्रायंगल, SQT कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल SQT, ठीक है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है,
एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है, जो कि ये एंगल है। देखो जो एंगल क्यों है, ये 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो ट्राइंगल एसक्यूटी में क्या होगा, जो पाइथागोरस का आप याद करो, उन्होंने जो ट्राइंगल का उन्होंने जो रूल्स दिया था, क्या दिया था कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इसे कहते हैं, इसे हाइपोटेनस किसे कहते हैं, इसे हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण। और इसको बीच वाले ये जो लाइन है इसे कहते हैं बेस, यानी आधार कहते हैं। और इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब कहते हैं। तो यहां देखो इन ट्राइंगल एसक्यूटी ट्राइंगल में क्या होगा, एस टी का स्क्वायर, एस टी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, पी का स्क्वायर मतलब यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्यू टी है, क्यू टी का स्क्वायर प्लस क्या, एस क्यू का स्क्वायर। यही होता है, आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। इन ट्राइंगल एस क्यू टी देखो, एस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू टी स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने बताया समझ में आया हो, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां देखो फ्रेंड्स, हमें अगर एस क्यू फाइंड करना है, क्या एस क्यू, अगर हमें एस क्यू फाइंड करना हो तो अगर मैं एस आर हमको मालूम है क्या, एस आर हमें मालूम है, नहीं मालूम है। देखो एस आर, अभी पहले हमें एस आर फाइंड करना होगा। मैं इसे मिटा दूं, मैं इसे अभी मिटा दे रहा हूं, ध्यान देना। पहले एस आर फाइंड कर लो। एस आर कैसे निकलेगा फ्रेंड, आपको जैसे पता है कि P से S की जो वैल्यू है वही S से R की वैल्यू है, क्योंकि पी आर की वैल्यू कितनी थी मालूम है आपको, 9.3 प्लस 9.3 प्लस 1 यानी 10.3 सेंटीमीटर। पी आर का लेंथ कितना था, 10.3 सेंटीमीटर। शुरुआत में देखो मैंने यही लिखाया था पी आर का लेंथ। तो अगर P से R का लेंथ अगर 10.3 है तो P से S या S से R का लेंथ क्या होगा, हाफ होगा। मतलब S से R का लेंथ क्या होगा, इसका हाफ, यही होगा ना। S से R मतलब S R इस पूरे PR का क्या है, आधा है, हाफ है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो S R क्या हो जाएगा 10.3/2, ठीक है। S R क्या हो जाएगा, S से R 10.3/2। और अगर आपको एस क्यू फाइंड करना हो, एस से क्यू फाइंड करना हो, एस क्यू, ठीक है, एस से क्यू का लेंथ मतलब एस क्यू फाइंड करना हो तो क्या होगा, देखो एस क्यू फाइंड करने के लिए अगर मैं एस आर कितना, एस आर में से अगर ये माइनस कर दूं, ध्यान देना, एस क्यू फाइंड करने के लिए यहां से यहां का जो लेंथ है उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा। एस आर देखो, एस आर क्या है, एस आर माइनस क्यू आर कितना होगा, देखो एस आर में से एस से आर का लेंथ कितना है, देखो 10.3/2 माइनस क्यू आर कितना था 1 सेंटीमीटर, यही था ना। तो ये क्या निकला आपका, एस क्यू निकला, ये एस क्यू निकला 10.3/2 माइनस 1, ये आपका निकला है। देखो ये जो वैल्यू निकली है ये आपका एस क्यू निकला है, एस से क्यू का वैल्यू एस क्यू, ध्यान देना एस क्यू ये है। अब देखो अगर हमें एस क्यू मालूम है, हमें ये फाइंड करना है, इसमें क्या करना है, ये फाइंड करना है क्यू टी क्या होगा, यानी पी फाइंड करना है परपेंडिकुलर, वो क्या होगा। और हाइपोटेनस भी हमें मालूम है, कैसे देखो हमारा एस टी कितना है, एस टी की वैल्यू क्या है बताओ, एस टी क्या है, जो एस से आर की वैल्यू है वही एस से टी की वैल्यू है, यानी 10.3/2, ठीक है, ये समझ में आया। ये एस टी कितना है, यानी एस से टी का जो लेंथ होगा जो एस से आर का लेंथ होगा, तो एस से टी का लेंथ क्या है, एस से टी का लेंथ जो एस आर है, एस आर क्या है 10.3/2, पहले बताया एस आर क्या है, पी आर का हाफ, ठीक है। तो एस टी भी 10.3/2 हो जाएगा, यानी हाफ, ओके। अब देखो यही हमें वैल्यू पुट करना है एस क्यू का और एस टी का, तो हमें क्यू टी निकल जाएगा। देखो कैसे, मैं इस फिगर को इसे मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान देना, मैं इधर मिटा देता हूं।
और यहाँ पे लिख देता हूँ एस टी का वैल्यू दोबारा से। एस टी क्या था हमारा 10.3/2। आई होप आपको दिख रहा होगा, एस टी बराबर 10.3/2। अब ये वैल्यू पुट करो किसमें, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एसक्यूटी ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना। इन राइट एंगल ट्रायंगल एसक्यूटी क्या होगा, क्यूटी स्क्वायर। क्यूटी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर कितना होगा, यानी ये हो जाएगा एस टी स्क्वायर। एस टी मतलब हाइपोटेन्यूस, जिसे कर्ण भी कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, माइनस कितना एस क्यू स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, बेस कितना है, एस क्यू है, तो एस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे एस टी कितना है 10.3 है, तो मैंने लिख दिया 10.3/2 का स्क्वायर। एस टी यही है ना, देखो एस टी का वैल्यू क्या है 10.3/2, वो मैंने पुट कर दिया, माइनस ये माइनस है बीच में, एस क्यू देखो कितना है, एस क्यू कितना है 10.3/2 -1, तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, माइनस 10.3/2 ब्रैकेट के अंदर -1 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ क्यू टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ क्यू टी स्क्वायर मतलब एस टी स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर मैंने किया, और जब मैंने वैल्यू पुट कर दिया एस टी का, देखो एस टी क्या था हमारा 10.3/2, वो मैंने एस टी का वैल्यू पुट कर दिया, तो 10.3/2 का स्क्वायर माइनस एस क्यू, देखो एस क्यू का वैल्यू क्या था 10.3/2 -1, वो भी मैंने पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू, और उसका स्क्वायर हो गया। अब हमें ये देखना है, देखो मैं इधर बताता हूँ, बाकी जो पार्ट है मैं यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल मतलब छोटे रूप में भी बन सकता था, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं होता, आपको कन्फ्यूज़न हमेशा ही रहता, इसलिए मैं पूरे अच्छे से आपको बताया हूँ ये क्वेश्चन। आप कहीं भी देखोगे तो ये क्वेश्चन वैसे इतने लंबे प्रोसीजर से नहीं बताया गया है, ठीक है, बहुत छोटे से प्रोसीजर से बताया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके हर एक डाउट यहाँ क्लियर हो, बस मेरा यही इंटेंशन है, यही इरादा है। तो आप देखो मैंने लिखा 10.3/2, मतलब ए की जगह पे लिखा a प्लस बी की जगह पे क्या है 10.3/2 -1, ये b की जगह पे है। इस पूरे को मैंने बड़े से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना, तो 10.3/2 बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 10.3/2 -1 तो था ही पहले से, ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया इधर, इसको मैंने अच्छे से एक्सपेंड करके लिख दिया। अब देखो यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 10.3/2 और इधर है 10.3/2, ये दोनों ही प्लस में है, तो मैंने लिखा था ना a प्लस बी, और इसे लिखा हूँ a माइनस बी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इधर देखना, यहाँ बता रहा हूँ। अब इसको तो मैं बाद में इसको सॉल्व करूँगा, या पहले चलो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लो। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ भी एक 1 है, मान लिया हमने। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, तो मैंने ले लिया 2 एलसीएम। कितना ले लिया, 2 ले लिया एलसीएम। अब 2 में 2 से डिवाइड करने पे तो एक ही आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10.3 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल 2 यहाँ कर दो, फिर इस 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 1 ही होगा, 1 को 10.3 से करने पे तो वही आता है 10.3 आएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 1 2 जा 2 और 2 को इस 1 से करने पे मल्टीप्लाई 2 आएगा, 1 2 जा 2 होता है ना, 1 2 जा 2, तो 1 2 जा 2 यानी 2 1 जा 2, यहाँ 2 होगा, देखो। ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय, अब देखना ये 10.3 और फिर है माइनस ब्रैकेट के अंदर 10.3/2 -1, ये कितना होगा, देखो 10.3/2 माइनस 10.3/2, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो आप प्लस कितना 1,
ठीक है, और एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो इसको कैंसिल कर दो। तो यानी ये वाला पार्ट केवल हमें क्या दिया, यहाँ से हमें क्या मिला, केवल 1 मिला, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, केवल 1 मिला। और इसे जब सॉल्व करोगे आप 10.3 में 10.3 ऐड करो, कितना होगा, 20.6 होगा। तो 20.6 करो और -2 करना पड़ेगा और डिवाइड तो 2 है ही, ठीक है। होल को बंद कर दो ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से मुझे केवल क्या 1 मिला है ना। अब देखो यहाँ पे 20.6 में 2 माइनस करो, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 20.6 में कितना 2 माइनस करना है, तो 6 आएगा इधर और इधर आएगा 18, तो 18.6 आया। देखो कितना आया 18.6। तो 18.6 को अब 2 से डिवाइड भी तो करना होगा, क्योंकि नीचे में 2 है, देखो ये 2 है। माइनस करने पे क्या आया, इस दोनों को माइनस करने पे आया 18.6 और नीचे में 2 था और होल मल्टीप्लाई क्या था 1 था। तो जब इसे आप डिवाइड करोगे 2 से इसको जब क्रॉस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9.3 आएगा। 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 1, कहने का मतलब 9.3। अब ये जो 9.3 आया किसका वैल्यू आया, ये QT का जो स्क्वायर था, ये Q है ना, QT का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर निकाला था हमने। देखो Q2, ये देखो दिख रहा है आपको, QT का स्क्वायर, इसका वैल्यू आया था। जब QT स्क्वायर का वैल्यू है 9.3 तो QT का वैल्यू क्या हो जाएगा, QT ये स्क्वायर हट के उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9.3। और हमारा क्वेश्चन क्या था, रूट के अंदर 9.3 को ही रिप्रेजेंट करना था। कहने का मतलब क्या कि ये आपका 9.3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9.3, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था वो हमने कर दिया, रूट के अंदर 9.3। ये आपको दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन अगर इसको एक बार समझ गए और एक बार अगर आप अच्छे से बना गए तो आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा, ये गारंटी है मेरी, कभी नहीं भूलोगे ये, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन अगर ऐसे ही यहाँ पे केवल वैल्यू चेंज कर दे, जैसे रूट के अंदर 6.3 दे दे, 6.2 दे दे, आप आसानी से ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से, ठीक है, इस वीडियो को देखना दोबारा से, मैं गारंटी देता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मैं देखते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड कह रहा है रेशनलाइज करने। तो देखो रेशनलाइज वाला क्वेश्चन मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही था और उससे पहले भी 1-2 मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया था। तो रेशनलाइज में डिनोमिनेटर जो ये हर होते हैं डिनोमिनेटर, उसको रेशनलाइज करना होता है। तो जो प्लस वाला होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस वाले से। कैसे, हमें एक क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं, 1/√7 है। अब बताओ इसको रेशनलाइज करना है, इसमें प्लस माइनस तो कुछ भी नहीं है, तो लेकिन इसको रेशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, 1/√7 तो मल्टीप्लाई ऊपर √7 और नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यही उसका रेशनलाइज हुआ, ठीक है। √7 को 1 से देखो ऊपर में, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, अंश में 1 है और ये √7 भी ऊपर में है, यानी न्यूमरेटर में है, अंश में है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √7 इंटू √7 क्या, √7 ही होगा। फिर √7 और √7 मल्टीप्लाई होके क्या होगा, केवल 7 मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो √7 इंटू √7 यानी √7 का स्क्वायर, या आप ये कह सकते हो √7 इंटू √7 √49 और 49 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 7 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या कह रहा है, 1/, ये सेकेंड है, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है हमारा, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6। दोबारा से क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, 1/√7 माइनस √6। अब इसे रेशनलाइज करना फ्रेंड, क्या होगा, देखो ऊपर वाले को मैं मिटा दे रहा हूं, देखो इसे रेशनलाइज करना है तो क्या करना होगा,
इसे मल्टीप्लाई कर दो, पहले इधर ऐसे लिख दो, लिख दिया जो क्वेश्चन था हमारा, मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6, और नीचे भी करना होगा √7 प्लस √6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √7 प्लस √6 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो वही आता है, तो लिख देंगे √7 प्लस √6, और नीचे में क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6 है, फिर यहाँ पे है √7 प्लस √6 है। इसका मतलब ये किस फॉर्मूले पे है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ही होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या है √7 है, तो √7 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या है √6, तो √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। तो √7 प्लस √6 मैंने लिखा, और देखो नीचे में क्या है √7 का स्क्वायर, तो आप जानते हो √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है केवल। कैसे, √7 का स्क्वायर मतलब क्या, √7 इंटू √7 यानी √49, और 49 का रूट क्या होता है 7 होता है। कैसे, 7 इंटू 7 49। ठीक है, वैसे भी ऐसे भी देखो यहाँ पे 2 से ये रूट कैंसिल हो गया तो 7 बचेगा, इस 2 से ये रूट खत्म तो क्या होगा 6 बचेगा, तो 7 माइनस 6 क्या हुआ, इसके डिनोमिनेटर में बचे 7 माइनस 6। अब इक्वल का साइन इधर मैं देख लिख देता हूँ, √7 प्लस √6 तो न्यूमरेटर में रहेगा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन 7 माइनस 6 है ना, ये जो 7 माइनस 6 है ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 माइनस करने पे क्या होता है 1 होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, केवल यस √7 प्लस √6 यही आंसर होगा आपका, क्योंकि 7 माइनस 6 क्या होता है 1 होता है, और √7 प्लस √6 यही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको लिखना। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो भी मैंने बताया इस एक्सरसाइज में सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.5 खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हो कितनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट या कोई भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। और ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मेरे इस चैनल पे साइंस और मैथ्स से रिलेटेड ठीक है मैं वीडियो लाता हूँ। अभी तक मैंने साइंस के एक भी वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं अभी फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, और मैथ्स के तो मैं बना ही रहा हूँ, आप देख रहे होगे। ठीक है, तो क्लास 6 से लेके क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं उसके लिए ये जो चैनल है मेरा एजुकेशन पंथी, देख सकते हो ये डेडिकेटेड है, ये हमेशा तत्पर रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जो वीडियो को पसंद करो, लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा एक्सरसाइज 1.6 है, जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 1.6। उसके बाद चैप्टर 2 शुरू हो जाता है पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.6 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।